मैं नियमित आपके लिए अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर आधारित नए नए वीडियो लाता हूँ ना। आप उसे देखते हैं ना, समझ में आती है ना, याद हो जाता है ना, कोई परेशानी तो नहीं होती है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ बातचीत के दौरान कुछ वाक्यों को कहा है, कुछ वाक्यों का उल्लेख किया है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो पाए होंगे कि इन सभी वाक्यों में एक समानता है। प्रत्येक वाक्य के अंत में है ना लगी हुई है। आज हम इसी प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग जब हम अंग्रेजी में करते हैं तो वह क्वेश्चन टैग्स कहलाता है। क्वेश्चन टैग्स के द्वारा हम श्रोता को बोले गए कथन की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं कि मैं आया था ना, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं आया था और इस बात की पुष्टि हम स्वयं श्रोता से करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हम लोग एनोमेलस फिनिट्स का प्रयोग करते हैं। अब हमें जानना होगा कि ये एनोमेलस फिनिट्स क्या है। अंग्रेजी में जितने भी एक्सुलरीज वर्ब्स हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, चाहे वह वर्ब टू बी हो, वर्ब टू डू हो, वर्ब टू हैव हो, अथवा कोई भी मॉडल हो, इन सभी को मिलाकर हम एनोमेलस फिनिट कहते हैं। और ये 24 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन टैग्स को पढ़ने के पहले हमें इस चार्ट को देखना होगा। इस चार्ट को सही रूप से देखने के बाद इसी के सहयोग से, इसी के सहारे हम क्वेश्चन टैग्स आसानी से बना सकते हैं। जैसे डू प्लस नॉट को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखें तो यह हो जाएगा डोंट। डज नॉट, डजंट। डिड नॉट, डिडंट। is not, isn't, are not, aren't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't। यानी सब में हम, सबके पीछे हम एन लगाकर, कॉमा देकर, हम टी लगाकर इसके संक्षिप्त रूप को बना सकते हैं। wasn't, weren't, can't, couldn't, shouldn't, wouldn't, meant, might, want,
must used didn't इसमें से हमने देखा कि प्रत्येक के पीछे हम n लगाते हैं, इसके बाद हम t लगाते हैं, सब एक ही फॉर्मूला पर बन जाता है। लेकिन हमें इन तीन शब्द पर हमें विशेष करके ध्यान देना है। एम प्लस नॉट, सेल प्लस नॉट और विल प्लस नॉट, ये तीन जो है इनके बनावट में कुछ भिन्नता है। जैसे एम प्लस नॉट का हम लोग लिखते हैं आरेंट, इसमें हम एम के बाद एंटी नहीं लगाएंगे, इसका एम प्लस नॉट का हम आरेंट बनाएंगे। सेल प्लस नॉट का शांट होगा और विल प्लस नॉट का वॉन्ट होगा। इस प्रकार इस चार्ट को आपको ठीक से देख लेना है। सिर्फ यह तीन पर आपको विशेष ध्यान देना है। एम प्लस नॉट आरेंट, सेल प्लस नॉट शांट, विल प्लस नॉट वॉन्ट। बाकी सभी एक ही तरीके के हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इन तीन को आपको ठीक से याद कर लेना है। और इस चार्ट के द्वारा हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन टैग्स बनाने के विभिन्न नियमों पर विचार करेंगे, विभिन्न नियमों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू।